और उद्धार ही नहीं किया ना, मारने के बाद उस कंस का जो भय लोगों में व्याप्त था वो भय कैसे समाप्त हो। आज समाज को यहाँ तमाम इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदस्थ लोग भी यहाँ इस सभा में बैठे हैं, आप सब जानते हैं एक भारत के संविधान को बड़ा लचीला कहा जाता है। जनरल नॉलेज कहती भारत का संविधान कैसा, बोले लचीला। क्यों? बोले यहाँ अपराध करने के बाद भी व्यक्ति बच जाता है, यही तो है। और यही कारण है कि अपराधियों में कोई भय नहीं है। अरे आज के कुछ वर्ष पहले यहाँ वृद्ध लोग बैठे हैं, यहाँ ऐसे भी कुछ लोग वृद्ध बैठे होंगे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को भी देखा है। उस समय अगर कोई एक चौकीदार दरवाजे से निकल जाए, हमारे बूढ़े लोगों के पास हमने बैठते तो बताते हैं कि चौकीदार दरवाजे से निकल जाए तो लोग किवाड़े दरवाजे बंद कर लेते थे, इतना भय था लोगों को। कोई साधारण ये मार काट और गलत कार्य, ये बलात्कार, ये दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किसी की औकात नहीं। अरे ज्यादा दूर की छोड़ो, ये जो पुल बना है ना नहर पर, ये ब्रिटिश हुकूमत की ये नहर बनाई हुई है, ये पुल देख लो कितने 100 वर्ष का हो गया होगा, सैकड़ों वर्ष हो गए होंगे, आज भी वैसी टनाटन चल रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले पनकी मंदिर से जब आप पनकी वो भाटिया होटल के लिए चलेंगे, अभी पुल बनाया गया, उद्घाटन भी कायदे से नहीं हुआ था, पुल टूट गया। क्या मतलब, भ्रष्टाचार है कि नहीं? हम ब्रिटिश हुकूमत की बड़ाई नहीं कर रहे, हम आप बड़े स्वतंत्रता से जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का शासन प्रशासन का किसी को भय है ही नहीं, न नेता न अभिनेता न कोई सामान्य जीव। अरे अभी आज हम सुबह ही रतनपुर गए थे किसी कार्य के लिए, तो हमने देखा वहां एक जगह झगड़ा चल रहा था, एक व्यक्ति दरोगा की गिरा बांध पकड़ रहा था, आंखों देखा, मैं बता रहा हूं, उसके डबल स्टार लगे थे। अभी आज की बात है हाल की, माने कोई भय ही नहीं कि ये शासन प्रशासन के अधिकारी है, कौन है, लोग तो ऐसे। और जब तक समाज में अपराधियों में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक समाज में अराजकता खत्म नहीं होगी, ये आप याद रखिए। भय होना बहुत जरूरी है। इसलिए कई देशों का जो लोग कहते हैं भले वहां तानाशाह का अपना शासन चल रहा है, लेकिन हमें लगता है वो तानाशाह ठीक है भारत से, तब भी कम से कम वहां कोई गलत काम करने से पहले 20 बार सोचता है और जल्दी करता भी नहीं है, और कर दे तो उसको भरे चौराहे पर, बीच चौराहे पे मारा जाता है। और यहाँ तमाम निर्भया जैसे कांड भी अपराधी कर देते, उनको भी बचा लेते हमारे यहाँ के वकील, जज और नेता अभिनेता, सब धन के लालच या पता नहीं कौन सी गंदी डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े ना, कर देते। अरे आप नहीं समझोगे ना, आपको तो मिल गई कुर्सी और बहुत बड़े ऊंचे पद पर, जय बहुत बड़े ऊंचे पद पर आप बैठ गए हो ना, तो आपको तो कुर्सी मिल गई। यहाँ पर लोगों ने चुन करके भेज दिया संसद में, और वहां संसद के हालात क्या है, वहां एक दूसरे पर लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते लड़ते ना। कल के हालात यही थे, कल आप जिन लोगों ने न्यूज देखा होगा, सांसद ने सांसद को धक्का मार दिया। बात करते हैं कि ये हमारे अपने हैं और हम इनके साथ हैं, संविधान हमारा है, पॉकेट में लिए घूमते, बार बार दिखाते हैं। वो इतनी बड़ी डायरी ऐसी बना ली, उसमें लिखा संविधान, दिखा देते, और वही व्यक्ति धक्का मार करके एक सांसद को गिरा दिया, बेचारा आईसीयू में भर्ती, और कहते हैं हम इनके पक्ष के नहीं, इनके ऐसे हैं वैसे। क्या मतलब है मेरे भाई? ये समाज में आज संविधान का भय ही नहीं है ना, तभी तो जगह जगह मारकाट हो रही, जगह जगह गलत कार्य हो रहे। हर आप अगर पेपर उठाओ तो आकलन तो ये कहता है कि हर एक मिनट में भारत देश में कहीं ना कहीं मर्डर होता रहता, हर एक मिनट में, एक क्षण में। कोई क्योंकि जानते हैं, अब बात पे लोग नहीं कहते चिंता ना करो, मार दो गोली, होगा सो देखा है, होगा तो देखा है। क्यों? उन्हें पता है यहाँ जाएंगे, इधर अपने सब अपने हैं ना, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, बेल तो बनी बनाई है, पहुंचा देंगे टैक्सी में, बेल मिल जाएगी। यहां से नहीं तो हाईकोर्ट वाले अपने वकील साहब वो फलाने अपने से हो गया था। और एक बात बताऊं, उस संविधान का ऐसा लोग नाजायज फायदा ही है कि जो अपराधी हैं वो बाहर घूमते हैं, और जो बेचारे कोई अपराध नहीं करते हैं, कभी कभी वो बेचारे जेलों में पड़े। बहुत से ऐसे केस हैं जिन पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराधी वो घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन वो अभी भी पड़े, और जो अपराधी थे उनको 2 महीने बाद बेल मिल गई, वो बाहर घूम रहे चकाचक। ये मैं
भारतीय संविधान पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। इस संविधान तो बहुत अच्छा लिखा किसी ने, जिन्होंने भी लिखा है, भले एक व्यक्ति को हम लोग सराहना देते हो, माननीय श्री भीमराव अम्बेडकर जी को, लेकिन उनमें बहुत से लोग लिखने वाले थे, कई लोगों के द्वारा संविधान रचना हुई, एक को श्रेय दिया गया। लेकिन इस संविधान में समय पर बदलाव कर करके और उस संविधान के बातों को न मानने वाले लोग, ये जो बड़े पदस्थ लोग हैं, उनमें नेता, अभिनेता और आईएएस पीसीएस तमाम हो सकते हैं, आप समझ जा सकते हैं, वो सब इस संविधान की बातों को ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। आम जनमानस उसका खामियाजा भुगत रहा आज तक। ऐसी स्थिति है वर्तमान में कि हम हमारे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अगर दूसरा व्यक्ति चाहे, ऐसे संविधान में बदलाव करके उनको ऐसा प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वो व्यक्ति आके कह दे कि ये मकान हमारा है तो आपको खाली करना पड़ेगा, वो अपना बोर्ड लगा देंगे, ये हमारे वक्फ बोर्ड का है तो हमें खाली करना पड़ेगा। आप बताओ, हमारे पुश्तैनी बाबा परबाबा इसी मकान में मर गए और एक दिन वो आए, बोर्ड लगा के चले गए, और उसकी कहीं हम कोई अपील भी नहीं कर सकते। ये क्या है? कोई भय नहीं अपराधियों में, जहां जिधर जिसका। भगवान ने आज कंस को मार करके अगर कोई काम किया है तो वो यही काम किया है कि भय को मिटाया। कंस को मारा, फिर बाल पकड़े और पूरे मथुरा की गलियों में घसीटा। ये लिखा है ऐसा, घसीटते हुए ले गए बाल पकड़ के। मैंने देख लो दुनिया वालों, जो अपराधी है उसका अंजाम, अपराध का अंजाम, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो देख लो इसका अंजाम। तो लोगों